बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मई 2025 है और दिन है मंगल का। हम अपने आमाल के हवाले से, नेक कामों के हवाले से हमेशा बहाने तराशते रहते हैं और जवाज़ की तलाश में रहते हैं कि हमारे पास चूँकि असबाब और वसाइल की कमी है, इसलिए हम कुछ नेक कामों में पीछे रह जाते हैं। ये एक जवाज़ होता है, एक बहाना होता है जो हम तराशते रहते हैं। आज की इस वीडियो में एक हदीस मुबारका, उसकी तशरीह और तफसील में आपके सपुर्द करूँगा और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे ये जो बहाने हैं या जो जवाज़ है वो महज अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि चंद सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़सार फरमाया कि ए नबी, दौलत वाले जो लोग हैं, जो दौलतमंद लोग हैं, वो नेक कामों में हमसे आगे निकल गए हैं। तो प्यारे नबी ने फरमाया कि वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि वो नमाज़ें पढ़ते हैं जैसे कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो रोज़ा रखते हैं जैसा कि हम रोज़ा रखते हैं। इसके अलावा वो अपने ज़ायद अमवाल में से, जो माल उनका ज़ायद हो जाता है, उसमें से सदका देते हैं, लेकिन हम सदका नहीं दे सकते। अब यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब इरसाल फरमाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ये बहाना बनाते हैं ना कि हम सदका कैसे दे दें, हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, हम तो इतना ही कमाते हैं कि बमुश्किल हमारे बीवी बच्चों के अखराजात पूरे होते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस हदीस मुबारका में जवाब दिया, इसके अलावा 6-7 और अहादीस मिलाकर वो कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि सदक़ात सिर्फ़ ये नहीं होते कि आप माल और दौलत से किसी को कोई चीज़ दे दें, वो भी सदक़े की एक किस्म है और अहसन किस्म है, अच्छी किस्म है, बेहतरीन किस्म है। लेकिन सिर्फ़ ये नहीं है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप सदका कर ही नहीं सकते, बल्कि मैं अब 8-10 अहादीसों का ख़ुलासा आपको बता देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, सिर्फ़ एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है। इसके अलावा सुभान अल्लाह कहना, वो भी अगर एक बार आप कहते हैं तो ये भी सदका है, 2 बार कहेंगे तो 2 बार सदका हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कहना, ये भी सदका है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये भी सदका है। इसके अलावा नेकी का हुक्म देना या मशवरा देना, अगर आप की अथॉरिटी है, आपके पास इतनी ताकत है कि आप हुक्म दे सकते हैं, तो नेकी का हुक्म देना, या फिर अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो नेकी का मशवरा देना, ये भी सदका है। बुराई से रोकना, ये भी सदका है। खुद बुराई से बचना, गुनाहों से बचना, ये भी सदका है। किसी को पानी का एक घूंट पिलाना, ये भी सदके में आ जाता है। तकलीफ़ देने वाली किसी भी चीज़ को रास्ते से हटाना, ये भी सदका है। सवाब की नीयत से बीवी बच्चों पे खर्च करना, ये भी सदका है। सवाब की नीयत से अजीज़ व अकारब पे, रिश्तेदारों पे खर्च करना, ये भी सदका है। और इसके अलावा भाई से मुस्कुरा कर मिलना, ये भी सदका है। 3 दिन से ज़ायद मेहमान नवाजी करना, ये भी सदका है। 3 दिन तक मेहमान होता है, उसके बाद आपके पास वो जितने दिन भी स्टे करेगा, आपका वो सदका शुमार होगा। इसके अलावा किसी को सवारी पे बिठाना, ये भी सदका है। सवारी पर किसी का सामान रखना, ये भी सदका है। किसी को रास्ता बताना कि ये फ़लाँ जगह पे आपने जाना है, इस रास्ते से जाएं तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, ये भी सदका है। इसके अलावा सलाम में पहल करना, ये भी सदका है। दरख्त लगाना, ये भी सदका है। अनाज और फसल उगाना जिससे चरिंद और परिंद बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं, ये भी सदका है। कोई भी अच्छी बात कहना, ये भी सदका है। नमाज के लिए पैदल चलकर जब आप जाते हैं तो एक एक कदम सदके में लिखा जाता है। किसी को कर्ज देना, ये भी सदका है। कर्ज देने में मोहलत देना, ये भी सदका है। इसके अलावा किसी के लिए अपने बाजू बिछा देना या किसी को सहारा देकर उसको उठाना, ये भी सदका है। जायज़ और हलाल तरीके से कमाना, ये भी सदका है। जायज़ और हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना, ये भी सदका है। किसी को नुकसान पहुंचाने से रुकना, ये भी सदका है। किसी को ताना देने से रुकना, ये भी सदका है। अब मुझे बताइए, ये तमाम तर चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये तो मुफ्त में है,
یہ تو مفت میں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہی چیزیں ارشاد فرمائی اور مختلف احادیث میں۔ تو یہ جو ہم بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ پیسے نہیں ہیں ہم صدقہ نہیں دے سکتے، بالکل بھی نہیں۔ یہ جتنے چیزیں میں نے آپ کو بتائیں تقریباً 35-36 کے قریب، یہ تمام صدقات میں آ جاتی ہیں۔ اور ایک بات اور بھی کہ رات کو تہجد کی نیت کر کے سونا یہ بھی صدقہ ہے، کہ آپ یہ نیت کر کے سوئیں کہ اللہ میں آج تہجد کی نماز پڑھوں گا، بے شک آپ نہ پڑھیں، بے شک آپ کی آنکھ اگر نہیں کھلتی تو پوری رات کی نیند آپ کے صدقے میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی رحمت جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بہانے ڈھونڈتی ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے، وہ ہمیں نوازنا چاہتی ہے مفت میں۔ یہ کتنی چیزیں ہیں مجھے آپ بتائیے، کسی کو راستہ آپ نے بتا دیا، سلام کر دیا، الحمدللہ کہہ دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، ٹھیک ہے، اور یہ معمولی سی چیزیں ہیں۔ راستے سے آپ جا رہے ہیں، تکلیف دہ چیز کوئی پتھر کانٹا وغیرہ شیشہ وغیرہ کوئی بھی چیز یا لکڑی وغیرہ نظر آتی ہے آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں، تو یہ بہانے نہیں ہے اور کیا ہے؟ نماز تو فرض ہے۔ اچھا ایک اور بھی مجھے یاد نہیں رہا کہ نماز، روزہ اور حج یہ فرض عبادات ہیں، یہ آپ ادا کرتے ہیں تو فرض عبادات کو تو ثواب ملتا ہی ہے، لیکن اللہ پاک اس کو بھی صدقے میں بھی شمار کر دیتے ہیں، یہ چیزیں بھی اللہ پاک صدقے میں شمار کر دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، یاد رکھیں، اس پہ عمل کریں اور اس کو پھیلائیں صدقہ جاریہ کے لیے۔ دیکھیے آپ کسی اور تک پہنچائیں گے، آپ کو صدقہ جاریہ ملتا رہے گا اگر کوئی ایک بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔